वेलकम इन एफकैड। पिछले लेक्चर तक हमने ऑटोकैड के ग्राफिक यूजर इंटरफेस को समझा था, कहाँ पर कौन सी टूल बार्स होती हैं, इनको फिर हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हम आज समझेंगे। आज जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे सामने ऑटोकैड है विदाउट एनी फाइल। अब हम एक फ़ाइल की स्टार्टिंग करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, हम जब कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो हम ये देखते हैं हमने कौन से टेम्पलेट में ओपन करनी है। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स होते थे, या फिर अगर हम न्यू फाइल यहाँ से खोलते हैं तब भी हमें सबसे पहले टेम्पलेट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से हम फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैं कोई भी रैंडमली टेम्पलेट ले रहा हूँ, ACAD भी ले सकता हूँ, ACAD ISO भी ले सकता हूँ। जब हम 2D में वर्क करते हैं तो हम मैक्सिमम केसेस में ACAD, जिसमें कि हम इंच यूनिट को फॉलो करते हैं, या ACAD ISO, जिसमें कि हम मिलीमीटर यूनिट को फॉलो करते हैं। किसी को भी ओपन कर सकते हैं 2D के लिए। 3D के लिए हमारे पास ACAD 3D है या ACAD ISO 3D है, और भी टेम्पलेट्स हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल्स के लिए। अभी मैं ACAD में ही अपनी फ़ाइल खोलता हूँ। फाइल को ओपन किया, और ओपन करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का, जो कि मैंने पिछली लेक्चर में समझाया था कहाँ पर कौन सी टूल बार या कहाँ पर कौन से बटन्स होते हैं, कैसे उनको मैनेज करते हैं। आज सबसे पहले हम समझेंगे लाइन कमांड। ड्रॉ के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लाइन दिख रहा है, या फिर हम क्या करते हैं ड्रॉ के अंदर जाते हैं। अगर मैं यहाँ से नहीं देखता हूँ, हम ड्रॉ मेन्यू बार के अंदर जाएंगे, सबसे पहले आपको लाइन दिख रहा है LINE, या ड्रॉ पैनल के अंदर हम देख रहे हैं सबसे पहले लाइन है। अगर आपको ड्रॉ पैनल के अंदर भी नहीं दिख रहा है या आपको मेन्यू बार में भी नहीं जाना है, तो हम एलियाज यूज़ करते हैं। ऑटोकैड में सभी टूल्स को यूज़ करने के लिए उनके अपने एलियाज हैं। एलियास को हम कमांड भी कह देते हैं। जैसे कुछ बोलते हैं लाइन की कमांड क्या है या सर्कल की कमांड क्या है, या एलियास भी बोल सकते हैं। लाइन का एलियास क्या है, सर्कल का एलियास क्या है, बोथ आर सेम थिंग्स। मुझे स्टार्ट करना है, मैं लाइन पर क्लिक करूंगा। हम जब कोई भी ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो ज्योमेट्री ड्रॉ करने के लिए सबसे बेसिक स्टेप्स क्या होता है, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स क्लिक कर रहे हैं। मैंने पहले ये पॉइंट क्लिक किया, फिर मैंने ये पॉइंट क्लिक किया। मैं इस पॉइंट को भी क्लिक कर सकता था और मैं इस पॉइंट्स को भी क्लिक कर सकता था। अगर मैं लाइन से रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहले मैंने ये पॉइंट क्लिक किया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, और फिर ये, एंड देन लास्ट पॉइंट। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अलग अलग पॉइंट्स को क्लिक किया है। तो बेसिकली जो हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं उसका जो फर्स्ट रेफरेंस होगा वो पॉइंट होगा। हम किसी भी ज्योमेट्री को थ्रू पॉइंट्स ही क्रिएट करेंगे। अगर मैं यहाँ से सर्कल ड्रॉ करता हूँ, जस्ट आई एम शोइंग यू, अभी एक्सप्लेन बाद में करूँगा। मैंने एक सेंटर पॉइंट क्लिक किया, अब मैंने एक रेडियस का पॉइंट क्लिक किया। तो यहाँ भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पहले मैंने एक सेंटर पॉइंट क्लिक किया था यहाँ पर, फिर मैंने एक रेडियस पॉइंट क्लिक किया है। ये एक बेसिक एंटिटी होगी। अब हम लाइन कमांड की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम सीखना चाह रहे थे। तो हम जब लाइन को स्टार्ट करते हैं तो कमांड बार में सबसे पहले दिखाता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हमने एक पॉइंट क्लिक किया, फिर पूछता है नेक्स्ट पॉइंट, हमने नेक्स्ट पॉइंट क्लिक किया, फिर से पूछता है नेक्स्ट पॉइंट, हमने नेक्स्ट पॉइंट क्लिक किया। अब हम कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट पर क्लिक करते रहेंगे। ऑटोकैड में हम इनफाइनाइट पॉइंट तक जा सकते हैं, क्योंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट ये हम नहीं मानेंगे। यहाँ पर कमांड का एंड नहीं होता। लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक एंड हुई एक ऑब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट हुई, थर्ड ऑब्जेक्ट पर एंड हुई सेकंड ऑब्जेक्ट। जैसे ये एक मेरा अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट या एंटिटी, मैं कभी कभी एंटिटी भी यूज़ करूँगा, ये एंटिटी है। तो ये एक लाइन है जिसको हम इनफाइनाइट पॉइंट्स तक ले जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, पॉइंट। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं इसको जूम कर रहा हूँ, और जब मैं अपना क्रॉस हेयर मैं इसको मूव करता हूँ तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। दैट मीन्स आपके वर्क स्पेस में आपके हर पॉइंट की अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। अगर मैं लाइन प्रेस करता हूँ, कहीं पर एंटर करता हूँ, सपोज 0,0 एंटर, मैं देख रहा हूँ इसने ऑटोमेटिक पॉइंट को क्लिक किया। दैट मीन्स हर पॉइंट्स पर एक वैल्यू है जिसको मैं पिक करता हूँ, मे बी थ्रू माउस और मे बी थ्रू कीबोर्ड। लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन की अपनी कुछ टेक्निक्स हैं। बेसिकली वो लाइन की टेक्निक हम बोलते हैं, लेकिन वो पॉइंट सिलेक्शन की टेक्निक्स हैं। जैसे लाइन क्लिक किया, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया,
मैंने यहाँ पर पॉइंट क्लिक किया है, मैंने सेकंड पॉइंट क्लिक किया, या मैंने लाइन पॉइंट क्लिक किया, मैं सपोज ये क्लिक किया, एक वैल्यू एंटर करी और सेकंड पॉइंट उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक किया। ये एक पॉइंट सिलेक्शन की टेक्निक्स हैं। तो लाइन बनाने के लिए हम पॉइंट सिलेक्शन को ही यूज़ करते हैं। कैसे हम पॉइंट्स को ले सकते हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ पॉइंट्स को यहाँ पर, क्योंकि हम रेक्टेंगल में भी पॉइंट्स यूज़ करेंगे, आर्क में भी पॉइंट यूज़ करेंगे, सर्कल में भी पॉइंट यूज़ करेंगे, पॉलीलाइन, स्प्लाइन, जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर होंगे उन सबको बनाने के लिए हम पॉइंट्स का ही यूज़ करेंगे। एक्सप्लेन लाइन में करूँगा, बाकी में आप खुद समझ जाएंगे, थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले टेक्निक यूज़ करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टेक्निक। इसको हम कह सकते हैं P2P। ठीक है, तो समझते हैं। अब किसी भी टूल को लेने के लिए मैंने कहा था हम कहीं से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पैनल से भी क्लिक कर सकता हूँ, मैं ड्रॉ मेन्यू से भी क्लिक कर सकता हूँ, या मैं कमांड लाइन विंडो के अंदर उसके एलियास को या कमांड को यूज़ करके भी किसी भी टूल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। और ऑटोकैड में कमांड्स को याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड को कीबोर्ड पर सेट करते हैं और राइट हैंड को अपने माउस पर सेट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी इफिशिएंसी इंक्रीज होती है। मैंने क्लिक किया, मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम सबसे पहली टेक्निक यूज़ करेंगे यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि मैं पॉइंट्स क्लिक करूँगा, उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मेरे पास कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया, सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया, एक लाइन मेरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगर हमने कंटिन्यू चलना है, मैं थर्ड पॉइंट क्लिक कर सकता हूँ, मैं फोर्थ पॉइंट भी क्लिक कर सकता हूँ। अब यहाँ से मुझे एग्ज़िट होना है। एग्ज़िट होने के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे मैं कीबोर्ड से एंटर या स्पेस, कोई भी की एंटर या स्पेस की प्रेस कर सकता हूँ, हम एग्ज़िट हो सकते हैं। मैं फिर से कमांड ले रहा हूँ, मैंने फिर से एक लाइन ड्रॉ करी, 2 लाइन ड्रॉ करी हैं। मैंने राइट क्लिक किया, मैंने एंटर या कैंसिल, हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। एंटर क्लिक किया या मैंने कैंसिल क्लिक किया, हम कमांड से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये टेक्निक्स हैं मेरे पास। या अगर आप यहाँ से भी नहीं यूज़ करते हैं तो हम कीबोर्ड से एस्केप, जो कि हमारा कीबोर्ड का अपर लेफ्ट बटन होता है ESC, हम उसको भी प्रेस करके मैंने क्लिक किया और कमांड से एग्जिट होना है, हम एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। तो या तो हम स्पेस की प्रेस करें एग्जिट होने के लिए, या एंटर की प्रेस करें, या राइट क्लिक करने के बाद एंटर या कैंसिल पर क्लिक करें, या हम एस्केप की प्रेस करें। हम किसी भी मेथड से लाइन से एग्जिट हो सकते हैं। उसके बाद हम फिर से लाइन कमांड लेते हैं। ये मेरी पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक पॉइंट डायरेक्शन, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड टेक्निक हम यूज़ करते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, पॉइंट डायरेक्शन। हम केवल फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं और सेकंड पॉइंट के लिए हम पॉइंट क्लिक नहीं करते हैं, डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। हमने इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी लेंथ की करनी है। हमने सपोज यहाँ पर 2 एंटर किया, 2 यूनिट, प्रेस 2 एंटर, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम आगे ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने फिर से यहाँ पर किया 3 एंटर, तो मैं सेकंड पॉइंट क्लिक नहीं कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट पर क्लिक करने के बजाय मैं पहले पॉइंट से एक डायरेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी लेंथ होगी मेरी, उस लेंथ की वैल्यू एंटर कर रहा हूँ। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड पॉइंट डायरेक्शन। एक हम और कुछ छोटी छोटी कमांड्स होती हैं लाइन के, पहले उनको और समझेंगे। हमने लाइन कमांड एंटर किया, प्रेस L एंटर। हाँ, हम कोई भी कमांड कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम माउस से तो सिंपली क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जब हम एलियास यूज़ करते हैं या कमांड यूज़ करते हैं तो उसकी जो भी कमांड होती है, या तो हम कमांड प्रेस करेंगे। अगर हमारे कमांड याद नहीं है तब ऑटोकैड में क्या होता है, हम उस टूल का नाम भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे LINE लाइन, कंप्लीट स्पेलिंग टाइप कर दें, या सपोज मुझे रेक्टेंगल यूज करना है RECTA, उसके बाद हमें रेक्टेंगल यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। या सर्कल यूज़ करना है CIR सर्कल, तो अगर कमांड्स याद हैं हम कमांड को यूज़ करें, टाइम सेव होता है। कमांड याद नहीं है हम कंप्लीट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, अगर हमें ऑप्शन नहीं पता है कहाँ पर हमें उसको ढूंढना होगा। सो वी कैन प्रेस L, और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। हमने कोई भी एलियास लिया या कोई भी कमांड, मैं एलियास या कमांड कुछ भी बोलूँगा, कंफ्यूज ना हो। मैंने L कमांड ली, उसके बाद एंटर प्रेस किया। अब हमने कमांड को सेलेक्ट किया है। अगर आप केवल L टाइप करेंगे, आपने कमांड को सेलेक्ट नहीं किया है। L टाइप करने के बाद में, या सर्कल बनाने के लिए C टाइप करने के बाद में,
हमें एंटर प्रेस करना होगा, प्रेस एंटर, प्रेस एल, प्रेस स्पेस और एंटर। यहाँ स्पेस भी ले सकते हैं हम, एल प्रेस स्पेस, एल प्रेस एंटर, हम कोई भी की यूज़ कर सकते हैं, मे बी स्पेस मे बी एंटर। मेथड सेम है, हमने कमांड सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अभी कुछ और ऑप्शंस हैं जो मेरी लाइन के साथ में मुझे दिख रहे हैं, जैसे क्लोज, एग्जिट, अंडू। इस तरह के जो सब कमांड्स होती हैं ऑटोकैड में बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा हमें मिलेंगी। अब इनमें हमें ये समझना होगा कैसे यूज़ करते हैं इनको। इन कमांड को यूज़ करने के लिए या तो हम इन पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जिट होना है या अंडू होना है, एक स्टेप पीछे जाना है, या फिर से एक स्टेप पीछे जाना है, फिर से एक स्टेप पीछे जाना है, हम अंडू पर क्लिक कर सकते हैं। या इनके साथ में एक ब्लू कलर में हमें कुछ दिख रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं U हमें ब्लू कलर में दिख रहा है, यहाँ पर X हमें ब्लू कलर में दिख रहा है, और यहाँ पर C ब्लू कलर में दिख रहा है। दैट मीन्स ये इसकी एज अ कमांड वर्क करेंगी। हम जब कमांड के अंदर होते हैं, लाइन कमांड के अंदर हूँ, और लाइन कमांड के अंदर क्लोज के लिए C दिख रहा है, एग्जिट के लिए X दिख रहा है, अंडू के लिए U दिख रहा है। दैट मीन्स ये मेरी सब कमांड है। अगर मैंने यहाँ से क्लिक नहीं करना है तब राइट क्लिक करने पर भी मुझे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लोज, एग्जिट, अंडू। हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, या मैं कीबोर्ड से U एंटर इस तरह से भी शॉर्ट की यूज़ कर सकता हूँ। हम फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फिर से नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ से हमें एग्जिट होना है। अब एग्जिट होने के लिए जैसे मैंने बताया था, हम एस्केप की प्रेस कर सकते हैं, एंटर की प्रेस कर सकते हैं, स्पेस की प्रेस कर सकते हैं, राइट क्लिक करने के बाद एंटर या कैंसिल भी कर सकते हैं, या हम एग्जिट पर क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ से हम एग्जिट पर क्लिक कर सकते हैं। ये भी एक मेथड है, यहाँ से भी हम कमांड से एग्जिट हो सकते हैं। फिर से लाइन कमांड को यूज़ किया, फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। अब यहाँ से जहाँ से मैं स्टार्ट हुआ था, सपोज मैं इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ हूँ, जहाँ पर कि हम देख पा रहे हैं ये एक मेरा पॉइंट है, यहाँ से मैंने लाइन की स्टार्टिंग करी थी। अब यहाँ पर मुझे फिर से क्लोज करना है लाइन को, इसी पॉइंट पर जाकर मिलना है। या तो मैं क्लिक करूँ, या क्लिक ना करके हमारे पास एक शॉर्ट मेथड होता है, हम डायरेक्टली क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। क्लोज पर क्लिक किया, हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पर अगर क्लोज हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर हूँ और मैंने एंटर प्रेस किया, मैं एग्जिट हुआ बाय मिस्टेकली, और मैंने फिर से स्टार्ट किया। अब मैं यहाँ पर हूँ। अब अगर मैं क्लोज प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पर एंड नहीं करूँगा। अगर मैं क्लोज प्रेस करूँगा तब मैं यहाँ पर एंड नहीं करूँगा, क्योंकि क्या हुआ था, जब मैंने इस लाइन को यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया था, यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ किया था, फिर यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ किया था, फिर यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ किया था, इस पॉइंट पर मैं कुछ एग्जिट हुआ था। दैट मीन्स इस लाइन के लिए, जो कि मेरी नेक्स्ट लाइन है, इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट होगा। अगर मैं यहाँ पर क्लोज प्रेस करता हूँ, दैट मीन्स C प्रेस करता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लोज ना होकर मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा। मेरा माउस यहाँ पर है, मैं प्रेस करता हूँ C और एंटर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं कंटिन्यू चेन में, हम वहीं पर क्लोज होंगे, हम किसी और पॉइंट पर क्लोज नहीं होंगे। डिलीट करते हैं इन सभी को। लाइन, 2 सर्कल्स मेरे पास हैं, यहाँ पर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक ड्रॉ हो। उस केस में हम यूज़ करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टेक्निक, जहाँ पर कि हमें 2 पॉइंट्स ऑलरेडी पता हैं। अदरवाइज हम इस टेक्निक को यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड टेक्निक यूज़ करेंगे, L प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, पॉइंट क्लिक किया, यहाँ से एक डायरेक्शन डिफाइन की, मुझे इस डायरेक्शन में बढ़ना है। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, हम माउस से डिफाइन कर रहे हैं। इस लाइन में हमने 5 यूनिट आगे बढ़ना है, एंटर। तो यहाँ तक मेरा 5 था, यहाँ से और यहाँ तक। अब इस डायरेक्शन में मुझे 3 आगे बढ़ना है, इस डायरेक्शन में मुझे फिर से 5 आगे बढ़ना है, इस साइड में मुझे फिर से 3 आगे बढ़ना है, यहाँ पर मुझे फिर से 3 आगे बढ़ना है। हम इस तरह से सेकंड टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट एंड डायरेक्शन टेक्निक। आई होप कि ये दोनों ही टेक्निक्स हमारी क्लियर हुई होंगी, और लाइन के जो सभी सब कमांड्स हैं या कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ये भी क्लियर होगा।
इसके बाद हम यूज़ करते हैं अगली टेक्निक्स जिनको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से यूज़ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की भी हेल्प ले सकते हैं। उसको यूज़ करने से पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ रेफरेंस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिफाइन द पोजिशंस ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इन आइदर 2 और 3 डायमेंशंस। हम यहाँ पर 2 डायमेंशंस का भी यूज़ कर सकते हैं और 3 का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये 2D में है तब हम 2 डायमेंशन यूज़ करेंगे, और हम जब 3D में वर्क करेंगे तब हम 3 डायमेंशन भी यूज़ करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली कुछ रेफरेंस पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किन्हीं भी पॉइंट्स को ड्रॉ करने के लिए, और इसको यूज़ करने के लिए हम 2 मेथड्स यूज़ करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन एंड पोलर। अब कार्टेशियन क्या होता है, पोलर क्या होता है, इसको समझेंगे। कार्टेशियन, जैसे हमारे पास में ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम देख रहे हैं हमारे सामने ये एक्स डायरेक्शन है, दिस इज माई एक्स जैसा कि मेंशन है, ये वाई है, सेम यहाँ पर ये अपोजिट माइनस एक्स और ये अपोजिट माइनस वाई। हम सभी जानते हैं इसको भी हम इनफाइनाइट पॉइंट तक रखते हैं और ये भी इनफाइनाइट पॉइंट तक हम रखते हैं, सेम वाई इनफाइनाइट, सेम माइनस वाई इनफाइनाइट। जब हम किसी भी पॉइंट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं और उस पॉइंट को हम किसी रेफरेंस पॉइंट से एक्स और वाई, कितने हम एक्स डायरेक्शन में चले हैं, कितने हम वाई डायरेक्शन में चले हैं, हम एक्स में चले हैं 2, वाई में चले हैं 3, इस मेथड को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो हमने पॉइंट को डिफाइन किया 2,3, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से हम एक्स में 2 चलेंगे, वाई में 3 चलेंगे। या एक सेकेंड एग्जाम्पल के हम यूज़ कर सकते हैं, हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया जिसकी हम पोजिशन देख रहे हैं, जो एक्स में है हम माइनस साइड में है -3, और y में कितने हैं हम 1। ये स्पेस मेरा y है और ये मेरा x है, y में हम कितना चलेंगे 1। सेम एक और एग्जांपल है हमारे पास, हमने x में लिया -1.5 और y में लिया -2.5। तो हम जब किसी भी वैल्यू को x, y की फॉर्म में लिखते हैं, हम x, y, जैसे हम देख रहे हैं 2x, पहली वैल्यू हमेशा x वैल्यू होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमेशा y वैल्यू होती है। हम जब इस फॉर्म में लिखते हैं इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे पोलर किसको कहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स, जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर हम इसको x मान रहे थे अभी तक, सेम इस डायरेक्शन में इसको हम -x मान रहे थे, सेम हम यहाँ पर जाएंगे हम इसको y मान रहे थे और इसको हम -y मान रहे हैं। लेकिन पोलर में क्या होगा, इसको हम इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हम नहीं यूज़ करेंगे, हम इन टर्म्स ऑफ एंगल्स यूज़ करेंगे। जिस रेफरेंस से हम चल रहे हैं वहाँ से हम ये जो हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है इसको हम 0 डिग्री डिनोट करेंगे, इट्स लाइक 0 डिग्री। उसके बाद इसको हम 90 डिग्री, ये 180 डिग्री होगा और ये 270 डिग्री होगा। और फिर से हम एक कंप्लीट साइकिल करते हैं, इसको हम 360 डिग्री भी कह सकते हैं। अब हम किसी भी पॉइंट को जब डिफाइन करते हैं, एक पॉइंट हमारा स्पेस के अंदर है, इसके हमने रेफरेंस डिफाइन करना है, क्या रेफरेंस है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम x और y को यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये डायरेक्ट यहाँ से कितना दूरी पर है, ये वैल्यू कितनी है और इसका एंगल कितना है। एंगल अभी हम 0 डिग्री से ही मानेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ से और यहाँ तक डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है और यहाँ से और यहाँ तक ये एंगल कितना है, हम इसको मेज़र करेंगे। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, हमने इसको लिया हुआ है, डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है हमने इसको लिया और यहाँ से ये कंप्लीट एंगल कितना बन रहा है हम इसको डिफाइन करेंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर हम इसको कॉमा से नहीं लेते हैं, हम ये साइन यूज़ करते हैं 60 डिग्री मीन्स, सॉरी हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस और फिर एंगल, इस तरह से यूज़ करेंगे। पहले हम डिस्टेंस लेंगे, कितनी हमारी डिस्टेंस जा रही है, उसके बाद हम एंगल यूज़ करेंगे, कितना हमारा एंगल है। हम कॉमा नहीं लेंगे, हमेशा इस साइन को यूज़ करते हैं जिसको हम लेस देन बोलते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। तो जो लेस देन साइन है हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी होगी लाइक 3 एंगल 60। सपोज ये मेरी अगर 4 है, हम डिफाइन करेंगे 4 डिस्टेंस एंगल 150।
जो भी हो सकता है, आई जस्ट टुक इट रैंडमली। जैसे यहाँ पर 4 एंगल 210, इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। इन्हीं मेथड्स को हम ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। ऑटोकैड में कैसे यूज़ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से अलग यूज़ करते हैं। इन ऑटोकैड वी विल यूज़ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हमने अभी समझा था, जो कार्टेशियन मेथड हमने लिया था, जिसको हम x, y की फॉर्म में ले रहे थे। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो पोलर था, हम पोलर को यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट के साथ में। सेकंड आता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हम दोनों मेथड्स को यूज़ करते हैं, कार्टेशियन को भी और पोलर को भी। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या अंतर होता है, मैंने भी बताया था। ऑटोकैड में अपना एक पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं या 0,0 बोलते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा ओरिजिन होता है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। यानी कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y, मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ आगे बढ़ा, फिर यहाँ आगे बढ़ा, फिर यहाँ आगे बढ़ा, तो ये पॉइंट्स बने मेरे पास 1 2 3 एंड देन 4। इन पॉइंट्स के लिए मैं हर बार जो रेफरेंस क्रिएट करूँगा यहाँ से यूज़ करूँगा, x वैल्यू कितनी है, y वैल्यू कितनी है। फिर सेकंड पॉइंट के लिए भी x वैल्यू कितनी है, y वैल्यू कितनी है। सेम थर्ड पॉइंट्स के लिए भी x वैल्यू कितनी है और y वैल्यू कितनी है। सेम फोर्थ पॉइंट्स के लिए भी, यानी कि हर पॉइंट के लिए जो रेफरेंस होगा, रेफरेंस हमारा ओरिजिन होगा। ये होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एब्सोल्यूट में हम केवल कार्टेशियन मेथड यूज़ करते हैं, मींस एक्स वाई यूज़ करते हैं, पोलर को यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव में क्या होता है, जैसा कि हम फिर से इसको समझते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया, अब यहाँ पर हमने कोई एक लाइन ड्रॉ करी, सपोज सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो रिलेटिव में जो लास्ट पॉइंट होता है, लाइक दिस इज माई पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमेशा हम माउस से क्लिक कर सकते हैं या एब्सोल्यूट से ले सकते हैं, किसी भी तरह से हमने फर्स्ट पॉइंट लेना होगा। और फर्स्ट पॉइंट के बाद हम जब सेकंड पॉइंट क्रिएट करेंगे लाइन या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तब ये रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, जो लास्ट पॉइंट होगा। इसके लिए ये लास्ट पॉइंट है, हम यहाँ से लाइन क्रिएट करेंगे। सेम अब हम यहाँ पर हैं, यहाँ से जब इस पॉइंट को क्रिएट करेंगे तब ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ये रेफरेंस होगा। हम यहाँ पर आ गए, अब इस पॉइंट के लिए ये हमारा रेफरेंस होगा। तब यहाँ पर हम डायरेक्टली x, y ना लेकर इसका जो फर्स्ट मेथड है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम यहाँ पर लेते हैं @ ये साइन लेंगे पहले, उसके बाद x और y को यूज़ करेंगे। अगर हम डायरेक्टली x, y यूज़ करते हैं, दैट मीन्स हम एज अ एब्सोल्यूट वैल्यू एंटर कर रहे हैं। अगर हम पहले @ साइन लेते हैं, दैट मीन्स हम लास्ट पॉइंट से अपने पॉइंट की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। हम कैसे वो चलेंगे, हमने पॉइंट को क्लिक किया था, अब इस पॉइंट के लिए हम पहले @ यूज़ करेंगे। x में यहाँ से अब ये रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट नहीं है। कितना होगा x, हम 4 चल रहे हैं यहाँ से x डायरेक्शन में, y में कितना चल रहे हैं, हम 0 चल रहे हैं। अब यहाँ से हम यहाँ चलते हैं, तब इस पॉइंट से मेरा कोई रिलेशन नहीं होगा, हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, यानी कि हम फिर से यूज़ करेंगे @ अब ये चल रहे हैं, तो पहले हमेशा x वैल्यू आती है, x में कितना चल रहे हैं 0 और y में कितना चल रहे हैं 4। यहाँ पर हैं, यहाँ से अब यहाँ पर चलेंगे, हम यूज़ करेंगे @ x में कितना चलेंगे हम, फिर से 4 और 0। सपोज एग्जांपल इसी लाइन को हम इस तरह से और बना देते हैं आगे, यानी कि जो मेरी ये वैल्यू है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल 4 है और वर्टिकल कितनी है 3 है। यहाँ से यहाँ के लिए हम क्या वैल्यू यूज़ करेंगे, @ यहाँ से चल रहे हैं, x में कितना चल रहे हैं 4 और y में कितना चल रहे हैं 3। तो जब हम किन्हीं भी पॉइंट्स के लिए लास्ट पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं और वैल्यूज़ को इन टर्म्स ऑफ x, y लेते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरे मेथड पर आते हैं जो हमने अभी पोलर समझा था। पोलर में हम कैसे यूज़ करेंगे, सपोज हम इसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, अभी भी हम लास्ट पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट यूज़ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने कहीं भी क्लिक किया या हमने किसी मेथड से क्रिएट किया, फर्स्ट पॉइंट के बाद हम जब यहाँ पर आते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था, हम इसमें एंगल्स को यूज़ करते हैं 0 डिग्री, 90, 180 एंड 270 डिग्री। हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम यहाँ पर आना चाहते हैं, यानी कि हम कितना चल रहे हैं, सपोज ये रेफरेंस पॉइंट है,
हम चल रहे हैं जीरो डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ पर इसको नहीं देना होगा। हम क्या यूज़ करेंगे, एट द रेट कितना चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं। किस एंगल में चल रहे हैं, 0 डिग्री में। डिग्री नहीं एंटर करते हैं, जस्ट पुट 0। अब यहाँ से हमने यहाँ पर चलना है, इस पॉइंट के लिए हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एट द रेट कितना चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं। किस एंगल में चल रहे हैं, 90 डिग्री में हम चल रहे हैं। तो एक्स वाई नहीं डिफाइन करेंगे, डायरेक्ट हम कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं और कितने एंगल में चल रहे हैं। यहाँ से फिर इसको डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे एट द रेट 4 एंगल 0। अब यहाँ से यहाँ के लिए हम चले हैं, हमने इसको 4 कैलकुलेट किया था हॉरिजॉन्टल वैल्यू को, इसको 3 कैलकुलेट किया था। यहाँ पर हम इस तरह से वैल्यू नहीं लेंगे, हम इसकी जो भी वैल्यू होगी, सपोज मैंने लिया इसको 4.5 और एंगल 30 डिग्री, इस पॉइंट के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, एट द रेट हम 4.5 डिस्टेंस चले हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस, और कितने एंगल में चले हैं, हम 30 डिग्री में चले हैं। अगर हम यहाँ से पीछे चलना चाहते हैं, सपोज ये मेरी 6 है, तो इस पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, हम चल रहे हैं एट द रेट 6 एंगल। अब हम प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे, एंगल 180 डिग्री, यानी कि 0 इज पॉजिटिव साइड, 180 इज लाइक नेगेटिव साइड। हम यहाँ पर एंटर करेंगे 180 डिग्री। इस तरह से हम इन मेथड्स को यूज़ करेंगे। आई होप क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी ऑटोकैड में और समझते हैं। 1 मिनट में बता दूं ऑब्जेक्ट डिलीट कैसे करते हैं। जैसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं, मैंने सेलेक्ट किया, माउस लेफ्ट क्लिक करते हैं, उसके बाद माउस को ड्रैग करते हैं, मूव करते हैं, और फिर से लेफ्ट क्लिक करते हैं। सेलेक्ट हुआ, आप राइट क्लिक करके इरेज कर सकते हैं, या आप इरेज टूल यूज़ कर सकते हैं, या जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इसको सेलेक्ट किया, हम कमांड पैनल में ई प्रेस करके एंटर करेंगे, उसके बाद भी डिलीट कर सकते हैं, या हम डिलीट की यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं ये मेरा ओरिजिन है जहाँ पर एक्स वाई शो हो रहा है, 0 0 जिसको हम कह सकते हैं। मैं सबसे पहले एक लाइन क्रिएट करता हूँ। अभी जैसे कि मैंने डिफाइन किया था, मैं इसको 4,4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कहीं मेरा 4,4 होगा। अब x मैंने 4 चलना है, y मैंने 0 चलना है, हम एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक 4 हम ऑलरेडी चल चुके हैं। अब यहाँ से और यहाँ पर मैंने 4 आगे और बढ़ना है, दैट मीन्स हम एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। ओरिजिन जो रेफरेंस पॉइंट है 0 0, कितना होगा यहाँ से वैल्यू टोटल 8, ये वैल्यू होगी मेरी 8। और अब यहाँ से y कितनी होगी, y अभी 4 ही होगी। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, हमने प्रेस किया 8,4। फिर समझते हैं थोड़ा सा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, जिसकी जो वैल्यू थी मेरी स्टार्टिंग में 4,4, यानी कि हम x से 4 ऑलरेडी चल चुके हैं और y भी हम 4 ऑलरेडी चल चुके हैं, तभी हम यहाँ पर हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है, जिस लाइन की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स 4 हम ऑलरेडी थे, तब इस पॉइंट की वैल्यू बनेगी 8,4। अब मैंने ऊपर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए फिर से यूज़ करेंगे, x में कितने हैं हम 8, और y में फिर कितने चलेंगे 8। क्लियर होगा, यहाँ से x 8 और y 4 ऑलरेडी थे, 4 की लाइन क्रिएट करनी है, तो 4 + 4 8। आगे फिर चलना है, हम इसको फिर से यूज़ करेंगे x 12,8। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है। अब मैं लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जबकि हर बार जो वैल्यूज़ हैं मैं उसको यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, हम नहीं यूज़ करते। मैकेनिकल डिज़ाइंस में जहाँ पर हमने थोड़ा सा ये पार्ट प्रोग्रामिंग का आ जाएगा, हम जब उसको क्रिएट करते हैं किसी मॉडल को और एब्सोल्यूट में क्रिएट करते हैं, तब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, ओरिजिन से। हम तब ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0,0, आगे चलना है 4,0, आगे चलना है 4,4, फिर से आगे चलना है 8,4 लाइक दिस। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 0 0 से, इट इज़ 4 0 0, x कितना था, लेकिन यहाँ से होगा तो 4,4 एंड देन 8,4 हम यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज हम यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ करते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कि 2 थे, रिलेटिव रेक्टेंगुलर, रिलेटिव पोलर। सपोज मैंने सेम ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ से ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे नहीं पता मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, आई डोंट नो।
हम यहाँ पर हैं, हमें इस पॉइंट की वैल्यू पता है, हम सिंपल यूज़ करेंगे एट द रेट। थोड़ा सा इसको ध्यान दें, मैंने यहाँ पर एट द रेट साइन यूज़ किया है। एट द रेट कितना चलना है, एक्स में 4,0। अब यहाँ से वाई में कितना चलना है, एट द रेट 0,4। आगे फिर एक्स में कितना चलना है, एट द रेट 4,0। अब यहाँ से एक लाइन मैंने और ड्रॉ किया था, एक्स में 4 चलना है, वाई में 3 चलना है, एट द रेट 4,3। मैंने इसको लिया, हमने एक लाइन ड्रॉ करी। एग्जिट होना है, हम एग्जिट क्लिक कर सकते हैं, और भी मेथड्स हैं। हम लाइन से एग्जिट हो गए। तो हमने बड़ी सिंपली इसको यहाँ पर क्रिएट किया। हम इनकी वैल्यूज देख सकते हैं, ये भी 4 होगी। अभी सब कुछ समझेंगे, सो कंफ्यूज ना हो मैं वैल्यू कैसे ले रहा हूँ, कैसे इसको लेंगे। मैं थोड़ा कमांड से काम कर रहा हूँ, अभी सब कुछ समझेंगे कैसे क्या क्रिएट करते हैं। हर कमांड को भी समझेंगे और माउस से कैसे लेते हैं उसको भी समझेंगे। सेम यहाँ पर भी सेम ही होगा जो मैंने अभी ड्रॉ किया था। हम सभी डायमेंशंस को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सो आई थिंक ये सब क्लियर है। अब समझते हैं रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन सबको हटा देते हैं। सेम ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस पॉइंट से बना रहा हूँ। हमने लाइन चलना है एट द रेट कितना 4 डिस्टेंस है, कितने एंगल में चलना है। एंगल के लिए थोड़ा यहाँ से ध्यान देंगे, मैंने इस साइन को यूज़ किया है। दिस इज़ माई साइन फॉर एंगल। कॉमा नहीं लेंगे, अगर कॉमा ले लेंगे तो वो क्या बनेगा, रिलेटिव रेक्टेंगुलर। अगर हम कहीं भी यूज़ करते हैं एट द रेट 4, सपोज 30 डिग्री, इस तरह से कॉमा मीन्स रिलेटिव रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे एट द रेट 4 एंगल, जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी। 4 एंगल 0 डिग्री। यहाँ पर देखते रहे मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। फिर से यूज़ करेंगे एट द रेट 4 कितने एंगल में चलेंगे, 90 डिग्री में। फिर से यूज़ करेंगे एट द रेट 4 कितने एंगल में, 0 डिग्री में। आगे फिर से यूज़ करेंगे एट द रेट 4.5 कितने एंगल में, सपोज 45 डिग्री में। मैंने पीछे भी आया था, अगर इस साइड में आपको चलना होगा, हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, एंगल यूज़ करेंगे एट द रेट 6 एंगल 180 डिग्री। तो इस तरह से हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। एक बार थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। तो पहली टेक्निक क्या थी मेरी, पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट क्लिक किया, थर्ड पॉइंट क्लिक किया। सेकंड टेक्निक क्या थी, पॉइंट डायरेक्शन। पॉइंट क्लिक किया, डायरेक्शन डिफाइन की, कितनी लेंथ लेनी है, सपोज 20 लेनी है। कितना डायरेक्शन डिफाइन, कितना चलना है, सपोज 5 चलना है। इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। थर्ड टेक्निक क्या थी, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। लाइन लिया, कहाँ से स्टार्ट करना है, हम 10,10 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और एक लाइन को 20,10 तक आगे चलाना चाह रहे हैं। हमने हर पॉइंट्स के लिए ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट को माना है, रेफरेंस में ओरिजिन को माना है, जिसको हम 0,0 बोलते हैं। उसके बाद लाइन ड्रॉ करी है, इट्स एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद आता है रिलेटिव रेक्टेंगुलर, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है एट द रेट एक्स में कितना चलना है, सपोज 10 चलना है, वाई में कितना चलना है, 0 चलना है। उसके बाद रिलेटिव पोलर, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होना है एट द रेट कितना डिस्टेंस चलना है, सपोज 20 चलना है, कितने एंगल में चलना है, सपोज 45 डिग्री में चलना है। तो ये मेरे टोटल 5 टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट, सेकंड पॉइंट डायरेक्शन, और थर्ड जिसको हम एब्सोल्यूट बोल रहे हैं, बट हम नहीं यूज़ करते हैं ऑटोकैड में अपने ड्राइंग्स के साथ में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। एंड फोर्थ टेक्निक रिलेटिव रेक्टेंगुलर, एंड फिफ्थ टेक्निक रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप कि लाइन कमांड और लाइन कमांड के साथ साथ कैसे हम पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं ऑटोकैड के अंदर, पॉइंट सिलेक्शन मेथड, ये हमारे क्रिएट हुए होंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट्स है आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो से सेटिस्फाई हैं, आपको अच्छे समझ में आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, और फील फ्री हमसे किसी भी टाइम और कोर्सेज़ के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।